स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। और आज हम लोग करेंगे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 12। यदि आप 1 to 11 नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा। पेन पेपर लेकर के बैठना है आपको और देखना है कि आपका कितना राइट होता है। देखिए, इसका जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, इसका जो कटअप है वो है 100 आउट ऑफ 150। यदि आपका 100 राइट हो जाता है मैथ और रीजनिंग लेकर के, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो होता है मैथ और रीजनिंग का रहता है, ठीक है। ये मैथ और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहता है, इसमें से इसको भी ऐड करके अगर इसको छोड़ करके कट ऑफ बोला जाए तो 90 रहेगा ओनली, ठीक है, 150 में। अगर इतना आपका राइट होता है तो समझिए आपका बीपीएससी कोई नहीं रोक सकता है, ये चैनल की गारंटी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को कम से कम कितने वैध मत प्राप्त करने होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये पता है 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है। पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा, यदि इसे अवधि से पहले भंग किया जाता तो यह 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक है, ये राइट है। नेक्स्ट, पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा, ये भी राइट है। कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें आरक्षित की गई है, ये भी राइट है। वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा, ये क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है, भारत में संघ और राज्यों के लिए राज्यों को छोड़कर एक ही संविधान है। 5, ये जम्मू कश्मीर। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये लिया जाता है राज्य सरकार। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से वह निकाय कौन सा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है साथियों समवर्ती सूची का विषय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर है। ये पेन पेपर लेकर के आपको बैठना है और आपको टिक आउट करते जाना है, या आपका ओएमआर शीट अगर खरीदे हैं आप, दुकान में मिलता है ओएमआर शीट, तो उसको आपको भरते जाना है, ठीक है, फिर बाद में आप चेक कर सकते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। 12, तो इसमें जो हो जाएगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस 5 वर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, इसका गठन योजना के स्थान पर किया गया है, राइट है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है। ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70,
ये पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी? ये दूसरी में दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? ये निगम कर से होता है साथियों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कैसा बैंक है? तो ये साथियों ये विकास बैंक है, ठीक है, नाम से ही इसका पकड़ लीजिएगा, विकास बैंक है। रेलगाड़ी में बैठे, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मैथ रीजनिंग यदि पढ़ते हैं तो 22, 23, फिर आपका ये क्वेश्चन 24, 25, ये आपका 26 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, 28, 29 है और ये 30 है, क्वेश्चन नंबर 31। बोला जा रहा है सीमेंट में जिप्सम का संयोजन, ये सीमेंट के अदृढ़ समय को कम करता है, ठीक है, ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मोद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीव होते हैं? ये होते हैं साथियों अरंडी में, ठीक है, किसमें होते हैं? अरंडी में होते हैं। नेक्स्ट है, जनन के भिन्न प्रकार होते हैं, एक जीव द्वारा जनन के प्रकार को अपनाना निर्भर करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती? 35, ये जो है लैक्टेट किण्वन में। ईस्ट द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण एंजाइम सम्मिश्र जो कि मुख्यतः किण्वन के लिए जिम्मेदार है। 36, ये हो जाएगा जाइमेज। नेक्स्ट, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है? क्वेश्चन नंबर 37, ये जो होगा आपका साथियों यूरिया। क्या होता है मनुष्य का? तो यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रासायनिक संकेत जो अंतःस्रावी और तंत्रिकीय दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करता है, ये हो जाएगा एपिनेफ्रिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39, ये हो जाएगा आपका सहलगनता, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हरित ग्रीन गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40, ये जो हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? ये जो तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। नेक्स्ट है, आंतराणविक स्थान अधिक होने के कारण गैसों का घनत्व द्रव्य की तुलना में होता है, बहुत कम होगा। नेक्स्ट है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो NaSCO3 है। नेक्स्ट है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है? तो इसमें जो है 3 होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है बहुलक से, इसलिए नष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सेल्वर सन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? ये सिफिलिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? 47, ये आपका दाब विद्युत प्रभाव पर है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 48, ये S चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, ये फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है? HF हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेम सिंह तमांग उर्फ PS गोले ने वर्ष 2019 में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? क्वेश्चन नंबर 51,
ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का किसका हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को भारत में लॉन्च करने के लिए उसका वैश्विक संचालन सेंटर किस शहर को बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है साथियों लंदन। नेक्स्ट, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड्स 2019 में किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? ये विराट कोहली को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हाईकोर्ट ने वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने के आदेश 2019 में जारी किए? 54 का राइट आंसर हो जाएगा मद्रास हाईकोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए बोला जा रहा है, कमलदह गुनाव जी लघु आर चंपा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ठीक है, देखिए साथियों, इसका जो आपका हो जाएगा कमलदह का हो जाएगा पटना। ठीक है, और आपका गुनाव जी का हो जाएगा नवादा। गुनाव जी का नवादा, फिर पटना नवादा तो नहीं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को क्वेश्चन नंबर 56, किसानों को खरीफ फसल हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये झारखंड, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। बोला जा रहा है, लद्दाख में अक्टूबर 2009 में कर्नल चेवांग रिंचने पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है सयोक नदी पर। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 18-19 में कितनी राशि अस्वीकृत की गई है? ये किया गया है 34.40 करोड़ साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के नए मुख्यालय का अनावरण किया है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साथियों 60, बिजनेस टू कंज्यूमर BLC ई कॉमर्स इंडेक्स किस वैश्विक संस्था द्वारा वार्षिक स्तर पर जारी किया जाता है? ये जो जारी किया जाता है ये आपका अनकडाड द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 61, बोला जा रहा है 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला विश्व का प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका रोजर फेडरर है। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 के अंतर्गत भारत के कौन से दो शहरों ने 140 शहरों की सूची में क्रमशः 118वां व 140वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा मुंबई व बेंगलोर। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार बिहार में आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा 0 से 19 वर्ष आयु समूह का है? ये 48% हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन नई दिल्ली से लखनऊ के बीच किस तिथि को शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है 4 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, भारत के चीन के वन बेल्ट वन रोड के विरुद्ध किन देशों के साथ एक संयुक्त परियोजना पर हस्ताक्षर किए? ये सारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है साथियों ये आपका NK सिंह को नियुक्त किया गया है। 66 का आपका राइट आंसर NK सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कानून और न्याय के क्षेत्र में किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये किया है गीता मित्तल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, बोला जा रहा है निम्न में से किस देश ने वर्ष 2019 में महिलाओं को सशक्त बलों में सेवा करने की अनुमति प्रदान की है? ये सऊदी अरब, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी इमारतों के साइन बोर्ड, नाम पट्टिका और नोटिस बोर्ड पर अपनी जनजातीय भाषा कॉम बोरो का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 69, ये हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में खनन के दौरान भगवान विष्णु की 12वीं शताब्दी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मधुबनी में। नेक्स्ट है, राज्य के सभी वृद्धों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये बिहार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूएसए के किसी राज्य की विधायिका में चुनाव जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? ये आपका डानिका रोम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वार्षिक बजट 2021 के तहत किसानों को किस योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए सोलर पंप का आवंटन किया जाएगा? ये कुसुम योजना के तहत। नेक्स्ट है, मंडल मिश्रा, विद्यापति, मुल्ला दाऊद, ज्योतिश्वर ठाकुर के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। यहाँ पर देखिए साथियों, मंडल मिश्रा का भाव विवेक, विद्यापति पदावली और तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा स्वदेश निर्मित ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किस केंद्र से किया गया? यह चित्रदुर्ग से किया गया, ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग महाजन पद की राजधानी थी, इसका राजधानी चंपा हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये जो साथियों प्राप्त हुआ है चंपारण से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ये बख्तियार खिजली ने। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ? ये चेरी राज्य संगठित हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो ये मीरन बना था। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये कुंवर सिंह थे साथियों। नेक्स्ट है, बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? 82, तो ये सैयद हसन इमाम का। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? 83, ये 71 व 147 सीटें दी गई। नेक्स्ट है, वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 84, ये बिरसा मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 85, तो इसका अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 86, ये जो हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो था साथियों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वो आपका था चर्चिल। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 89, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 89, अरविंद घोष, ये हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 19, ये बिहार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अवध में 1857 ईस्वी के विरोध का नेतृत्व किसने किया? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण के रूप में कौन प्रभावित हुए? ये जो है नगरीय मध्यम वर्ग प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह है यहीं से शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट है,
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? 94। तो इसका जो स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने किया था। नेक्स्ट है, पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया? तो ये दिया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये है चिराग अली। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? 97। शारदा मणि कौन थी? 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे। ठीक है, शारदा मणि। नेक्स्ट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? ये 66% तय किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? ये नवादा में। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? बक्सर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है? ये आपका महानंदा। नेक्स्ट, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो ये आपका रोहतास में होता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? तो ये आपका मुंगेर में होता है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पर पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? ये आपका अमझौर में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है? ये आपका चीनी मिट्टी जो है साथियों भागलपुर में भी रहता है और ये मुंगेर में भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ये 8 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण क्या है? ये सहयोग प्रदाता संस्थाओं की ये आपका हो जाएगा रुग्णता। ठीक है, नेक्स्ट, रुग्णता जिसको बोल सकते हैं। 111 बिहार से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-31 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था? ये वर्ष 2002 में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार। नेक्स्ट है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? जो अमेरिका में है आपका अमेजन नदी, वो बोल रहा है किस महासागर में गिरती है? तो ये अंटार्कटिका महासागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट, डेविस जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 115। तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। नेक्स्ट है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? बोला जा रहा है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपीरियर झील के बारे में। ये आपका अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? 117। तो संघाई जो है साथियों आपका यांगत्से क्वांग के किनारे है। नेक्स्ट आपका ये है आंगिट सी क्वांग क्यांग हो जाएगा। 118 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? तो यह अलग करता है लक्षद्वीप और मिनी काय को। नेक्स्ट है आपका 119 विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? ये कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है साथियों ये आपका दामोदर घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कच्छ
कटियावाड़ पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर एवं सिक्किम में हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। ये हो जाएगा नेपाल हिमालय में है। नेक्स्ट, बेतवा नदी मिलती है 122। बेतवा नदी साथियों यमुना में मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा मिलान जो है गलत है, ठीक है। देखते हैं, गोविंद सागर बांध आपका कहाँ है, सतलुज नदी पर है। गोविंद बल्लभ सागर ये आपका रीनद नदी पर है। गांधी सागर चंबल पर है। राणा प्रताप सागर नर्मदा, ये आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। भारत में जो है शीतकालीन पवनों की दिशा जो है वो क्या होती है, ठीक है साथियों। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। इसमें बोला जा रहा है सबसे छोटा दिन कब होता है। ये 23 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है, लाल क्रांति का संबंध किससे है। 126 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मांस उत्पादन से है। नेक्स्ट है, भारत की कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर आपका 127। तो ये साथियों 65% निर्भर है। नेक्स्ट है, शुष्क के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, यह आपका मूंगफली है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित है। तो ये झारखंड व उत्तरी ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर का सिंहासनारोहण कहाँ हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 130 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अकबर का जो सिंहासनारोहण जो हुआ था ये आपका हुआ था कालानौर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए थे। 131 बोल रहा है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए थे। तो शंकराचार्य ने किए थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का जो सेनापति था वो साथियों आपका मलिक काफूर था। नेक्स्ट है, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था। ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। 134, ये आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी साथियों कालिंजर में हुई थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 137, ये दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 138, इसको आगम नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। क्वेश्चन नंबर 139, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। ये उदयन द्वारा हो जाएगा। आप लोग चेक करिएगा जरूर कि आपका कितना राइट हो रहा है, ठीक है। अगर मैथ रीजनिंग को छोड़ दीजिएगा तो आपका कट ऑफ कितना आ जाएगा, 90 जाएगा आउट ऑफ 150। अगर उसको लीजिएगा तो आपका 100, ये आपका 100 चला जाएगा, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है। ये जो साथियों महाजन पद के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कौन बिहार में स्थित प्राचीन शिक्षा केंद्र नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा तक्षशिला। अजंता गुफाओं की चित्रकारियों का मुख्य विषय किस धर्म से संबंधित है। ये आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। संस्कृत में जो है आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री कौन, फाहियान। तो ये साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से किस
एक में जैव विविधता सर्वाधिक होती है, उष्णकटिबंधीय वन में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो ये नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थे। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है साथियों पीवी नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का आह्वान जो है किसने किया? यह सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट है ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये नीदरलैंड का है ऑरेंज बुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर क्यू लिख करके 50 लिखना है, और जो आपको क्वेश्चन क्यू लिखना है 50 लिखना है, जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो आपको लिखना है, ठीक है, और अपना नाम लिखना है। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कराया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।